अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपको। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त हम लोग हैं इस्लामाबाद मोटरवे के बिल्कुल समझे के एंट्रेंस पे, और हमारा सफ़र है यहाँ से कराची तक का। और इस वक्त टाइम हो रहा है दोपहर के 1:50, तकरीबन 2 ही बज रहे हैं। और कराची का जो रास्ता है वो गूगल आंटी के मुताबिक तकरीबन 16.5 घंटे का यहाँ से बता रही हैं ये। अब चूँकि ये दिसंबर का महीना है और जनवरी का महीना है, यहाँ पे फॉग वगैरह सारी चीज़ें शुरू हो गई हुई हैं, तो देखते हैं कितनी देर में हम कराची पहुँचते हैं। और इरादा हमारा ये है कि हम ओवरनाइट करें मुल्तान नहीं तो सक्खर में। और हो सकता है कि हमारा इरादा रास्ते में चेंज हो जाए, जैसे कि पिछली दफ़ा हुआ था कि हमारा इरादा था कि हम ओवरनाइट करेंगे, लेकिन फिर चूँकि अल्लाह पाक ने हिम्मत दी तो हम चलते चले गए। हो सकता है इस बार भी ऐसा ही हो जाए। तो स्टे इन टच, रास्ते में आपको बहुत सारी बातें बताएंगे और जो काम की चीज़ होंगी सारी चीज़ें बताएंगे भी, और पूरा व्यूज़ वगैरह सब कुछ दिखाएंगे भी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अच्छा, सफ़र शुरू करने से जो ज़रूरी बातें हैं वो पहले डिस्कस कर लें। सबसे पहले तो ये कि भाई अल्लाह के बाबरकत नाम से अपना सफ़र को शुरू करेंगे। दूसरा ये कि सबसे पहले अपना टायर प्रेशर चेक करवा लें गाड़ी का, ठीक है ना। मेरी गाड़ी में सामान इस वक्त हमने बहुत मंडी के भरा हुआ है, वो भी हम कहीं रास्ते में रुकेंगे तो आपको दिखाएंगे भी कितना सामान लोड किया हुआ है, भर के सामान डाला हुआ है। तो पहियों में मैंने जो हवा रखी थी वो आगे 30 है और पीछे 32 है। इसके अलावा टायर प्रेशर ज़रूर चेक करवा लें। डीजल हमने फुल करवा लिया है, सही ना। अक्सर ये जो लाहौर और इस्लामाबाद वाला जो मोटरवे है, ख़ास करके इस्लामाबाद से मुल्तान वाला जो, उसके अंदर रास्ते में फ्यूल स्टेशन बड़ी मुश्किल से आते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हमारा पहला इरादा ये कि अभी हम कलर कार पे स्टे लेंगे और वहाँ पर असर की नमाज़ पढ़ेंगे, और फिर वहाँ से फिर आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अभी हमें जो है चले हुए तकरीबन हम लोग 1:50 पर वहाँ से निकले और इस वक्त हो रहे हैं 2:50, ठीक है ना। और इस्लामाबाद के टूल प्लाज़ा से लेके, यानी मोटरवे का जो टूल प्लाज़ा, तब से लेके अब तक दो सर्विस स्टेशन आ चुके हैं, यानी आराम गाहें 2 आ चुकी हैं। पेट्रोल पम्प अभी तक एक भी नहीं आया, ठीक है। तो ये आप लोग मेक श्योर कर लीजिएगा कि जब भी आप इस्लामाबाद से निकलें और ये मुल्तान या लाहौर वाले रास्ते पे जाएं तो आपके यहाँ टैंक्स फुल होने चाहिए। आगे ये बता रहा है कि पेट्रोल पम्प आने वाला है, सही ना, लेकिन ये कि अभी तक पेट्रोल पम्प आया नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से अभी कल्लर कहार का स्टेशन आएगा, तो कल्लर कहार का स्टेशन कितनी दूर आता है ये मुझे नहीं पता, बहरहाल। लेकिन ये कि कल्लर कहार का बोर्ड भी यहाँ पे आ रहा है, तो अभी नियरेस्ट जो है ना वो कल्लर कहार का स्टेशन है यहाँ पे, जो जहाँ पे आपको फ्यूल वगैरह मिलेगी। तो 100 किलोमीटर्स तक यहाँ पे आपको कोई फ्यूल वगैरह का सिस्टम नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये हम लोग कल्लर कहार पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि पीछे हस्कॉल का सर्विस स्टेशन भी था, और वहाँ पे VIP वॉशरूम्स भी बने हुए हैं। चार्जेस होते हैं उसके, लेकिन एक उन वॉशरूम्स के अंदर आपको सफाई सुथराई मिल जाएगी। 50 रुपये चार्जेस लेते हैं वो लोग। और यहाँ पे आपको तमाम वैरायटी की चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपने कोई स्नैक्स लेने हैं, कोई खाना खाना है, और ये बार बार तुम कर रही है मेरी गूगल आंटी, उसकी वजह ये है कि वो बोले कलर कार पे क्यों रुके आप। बहरहाल तो KFC WFC जो भी आपने कुछ खाना है, यानी कि हर लिहाज से हर तरह का खाना यहाँ पे अवेलेबल है। पीछे पेट्रोल पंप भी आपको मिल जाएगा और सर्विस स्टेशन पे वॉशरूम्स भी मिल जाएंगे। अभी हम मस्जिद ढूंढ रहे हैं ताकि असर की नमाज़ पढ़ लें। टाइम हो रहा है 3:10, तो नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह असर की फिर हम यहाँ से निकलेंगे। और फिर नेक्स्ट स्टॉप शायद हम बेला पे लें, शायद हम बेला पे ना लें। वो भी बिल्कुल सामने हमारे बिल्कुल मस्जिद है, वहाँ पे हम स्टे करेंगे, असर की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। ये है मस्जिद कलर कार स्टेशन के ऊपर, ये हमारी गाड़ी है। सामान आप देख सकते हैं माशाल्लाह, हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाला लेकिन बहुत कम भी नहीं है। और ये मेरा बड़ा बेटा है हसन, जो कि बहुत शाय है कैमरे से। तो ये गाड़ी में सामान लोड किया हुआ है
और पीछे के टायर में जैसे मैंने बताया 32 हवा रखी है, आगे के टायर में 30 हवा रखी है। ये कलर कार का पूरा स्टेशन है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पे हर तरह की आपको चीज़ मिल जाएगी। और ये रोड के हम इस तरफ जो खड़े हैं, रोड के सामने की तरफ भी आपको कलर कार का सर्विस स्टेशन मिल जाएगा। वहाँ पे पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। और कलर कार से जो सामने की तरफ हम जाते हैं ऊपर, वहाँ पिकनिक का बड़ा स्पॉट भी बना हुआ है, लेकिन वो इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते पे है। अभी जो हम जिस रास्ते पे हैं वो इस्लामाबाद से लाहौर या मुल्तान के वाले मोटरवे के ट्रैक के ऊपर है। तो ये मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद में इंशाल्लाह ताला अभी ऐसा कि नमाज़ पढ़ेंगे, फिर हम आगे का अपना सफ़र यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, जनवरी का महीना है और भले यानी कि जन्नत नज़ीर आपको यहाँ पे रास्ते में जो खेत खलियान नज़र आएंगे, जिसके अंदर आपको हल्की हल्की धुंध भी महसूस होगी। तो वो सारी चीज़ें हम देखते हुए भी यहाँ तक पहुँचे हैं और आँखें ठंडी हो गई माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बड़ा हुस्न दिया है। तो यहाँ पे रुक के आप थोड़ा सा स्नैक्स भी ले सकते हैं, राहत भी है, KFC भी है, आ गया कि बुम बुम शिनवारी रेस्टोरेंट भी, अगर आपने कढ़ाई शराई खानी है यहाँ पे। तो अब बुम बुम की तरह मैंने खाई तो नहीं है यहाँ पे कहीं, लेकिन ये कि बुम बुम शिनवारी ऐसी होगी अगर बुम बुम नाम रखा है इन्होंने तो, कि तुक्का है, अच्छी बन गई तो बन गई, नहीं बनी तो नहीं बनी। तो ये वाली बात है। बहरहाल नमाज़ पढ़ते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। जी गाइस, असर की नमाज़ हमने पढ़ ली है। 3:20 हो रहे हैं मेरी घड़ी के अंदर और इस वक्त हम कलर कार से बस निकलने लगे हैं और तकरीबन 118 किलोमीटर का हमने सफ़र कर लिया है। फ्यूल टैंक मेरा ऑलमोस्ट फुल है, वरना यहाँ पे एसोल का पंप है, आप यहाँ से टॉप अप करवा सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद से मुल्तान जाते हुए पेट्रोल पम्प है ना, वो बड़े शॉर्ट होते हैं। और ख़ास करके जब आप मुल्तान मोटरवे पे चलेंगे तो पेट्रोल पम्प तो वैसे ही शॉर्ट होगा, तो उससे पहले तो हम टॉप अप करा ही लेंगे। जैसे जैसे सूरज नीचे जा रहा है वैसे वैसे धुंध बढ़ती जा रही है। सही ना, हमारे दाएँ बाएँ शाएँ फसलों पे सही ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि फॉग जमा होना शुरू हो गई है और सीधे हाथ पे तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। आगे भी रोड पे जगह धुंध हल्की हल्की आना शुरू हो गई है और सीधे हाथ पे भी जो फसलें हैं वहाँ पे भी जो नहीं ऊपर धुंध आना शुरू हो गई है। 4 बजे का टाइम हो रहा है और जैसे जैसे सूरज नीचे जाएगा ये फॉग बढ़ती चली जाएगी। और लाहौर मुल्तान यानी कि जो इस्लामाबाद से जब हम निकलेंगे लाहौर वाली यानी मुल्तान वाली जब मोटरवे जब टच करेंगे तो उस वक्त जो नहीं बिल्कुल ही फॉगी हो रहा होगा वेदर। इसलिए एहतियातन हमने मुल्तान में होटल में रिजर्वेशन करा ली हुई है कि गाड़ी चलाना अगर बिल्कुल मुश्किल हो रहा हो तो हम वहाँ पे से ना ओवरनाइट कर सकें और रिस्क ना लें, क्योंकि जान है तो भाई जहान है। तो ये खूबसूरत मनाज़र आप देख रहे होंगे ये फसलों के इस कैसे इनके ऊपर धुंधारी और क्या दिल फरेब मनाज़र हैं ये। तो जन्नत नज़ीर। और जैसे अब वैसे इतनी यहाँ पे जितना अंधेरा इस वक्त अभी महसूस हो रहा है ना, इतना अंधेरा है नहीं, क्योंकि फॉग की वजह से थोड़ा ज़्यादा महसूस हो रहा है। हालांकि सूरज है ना वो अपने पूरे इस वक्त यानी कि आबो ताब के साथ चमकना चाहिए, लेकिन इसको धुंध ने जो नहीं है वो कवर किया हुआ है। तो अब बिल्कुल देखें बिल्कुल सूरज छुप गया है और आगे की अगर आप रोड देखेंगे तो बिल्कुल उसके अंदर अंधेरा जैसा शाम जैसा वक्त हो गया है। हालांकि मगरिब में अभी 1 घंटा बाकी है, लेकिन इस वक्त भी आपका ऐसा मौसम महसूस हो रहा होगा जैसे मगरिब होने वाली है। तो जैसे सफ़र बढ़ता रहेगा मुझे अंदाज़ा ये है कि अब धुंध भी बढ़ती रहेगी और जिस तरह से ये फसलें बता रही हैं तो धुंध मुझे लगता है कि आज काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। इस वक्त बजे शाम के 4:30, मगरिब में भी आधा घंटा बाकी है और ये हम इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पे हैं, सैना मुल्तान की तरफ जा रहे हैं और धुंध है ना वो काफ़ी बढ़ चुकी है इस वक्त, लेकिन अभी भी विजिबिलिटी है लेकिन काफ़ी हद तक इम्पेयर्ड है और फसलों पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, शीशे फ्रॉस्ट हो गए हुए
सही है ना। तो मुझे लगता है कि जैसे मगरिब होगी उसके बाद से जो धुंध होगी ना वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है। तो जो लोग भी इस टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं तो वो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा कि इस टाइम पे सही ना थोड़ा सा कोशिश करें कि डे लाइट को यूटिलाइज़ करें, फजर पढ़ के निकलें। और या फिर जो नहीं है जैसे ही मोटर पे खुलते हैं 10 बजे 11 बजे तो फ़ौरन निकल जाएं और डे लाइट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। दोस्तों टाइम हो रहा है इस वक्त 4:50 और टेम्परेचर हो रहा है कोई 10 डिग्री 9 डिग्री। और ये इस वक्त हम लोग सियाल सर्विस स्टेशन पे हैं। पेट्रोल मैंने टॉपअप करवा लिया है क्योंकि पेट्रोल टॉपअप करवाना ज़रूरी है। अब मेरी गाड़ी का जो टैंक 80 लीटर का है तो चलेगा तो अब यहाँ से मुल्तान तक, लेकिन ये कि फिर भी अब इसमें 26 लीटर गया है। जो हम इस्लामाबाद से फुल करा के निकले थे तो 26 लीटर मेरा पेट्रोल यहाँ तक कंज्यूम हुआ। तकरीबन 180 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो यहाँ पर हम 10-15 मिनट अभी मगरिब में हैं, लेकिन हम इसलिए रुकें ताकि थोड़े ठंड के, थोड़े से धुंध के, थोड़े से माहौल के मज़े ले लें। सही ना, आसपास हरे भरे यहाँ पे देखें दरख्त हैं, खेत हैं, खलियान हैं। तो इसके जो नहीं हम थोड़े से एंजॉयमेंट ले लें, यहाँ पे थोड़े से मज़े ले लें। सही ना, क्योंकि इसके बाद तो फिर धुंध ही धुंध है और फिर रात का सफ़र है तो रात में तो सारी सीनरी एक जैसी हो जाती है। तो ये प्लान है यहाँ से इंशाअल्लाह 10-15 मिनट के अंदर मगरिब पढ़ के फिर हम यहाँ से निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 9:45। रात को हमारा स्टे था यहाँ पे मुल्तान के सदर का गालिबन एरिया है, सही ना, पाक कॉन्टिनेंटल होटल है। और अभी यहाँ पे सुबह धुंध हो रही है बहुत टाइट वाली। देखते हैं मोटरवे खुला हुआ है नहीं खुला हुआ। रात को हम लोग यहाँ पे तकरीबन 9:30 बजे पहुँचे थे और मोटरवे पे धुंध हो रही थी। हमने सोचा है रेस्ट लेना चाहिए, रुक जाना चाहिए। लेकिन ये कि अब यहाँ से हम निकलेंगे और यहाँ से अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे कराची तक का। तकरीबन 10 से 12 घंटे का भी सफ़र बाकी है हमारा कराची तक का। तो धुंध अभी भी काफ़ी है जैसे कि आप बाहर देख रहे होंगे। तो ये सदर का गालिबन इलाका है, पाक कॉन्टिनेंटल होटल है। अगर आपको दिख रहा हो तो होटल मुनासिब था, सही ना, गर्म पानी यहाँ पे आता है। लेकिन ये कि ओवरऑल बिस्तर वगैरह सही लगे हुए, लेकिन रात को ठंड काफ़ी थी। हीटर जो इन्होंने दिया था वो रात को फूक गया था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट सही ना सब कुछ सही था, वीआईपी था। तो अब कंटिन्यू करता अपना सफ़र यहाँ से। कल हमने सियाल से पेट्रोल पंप से टंकी फुल कराई थी अपनी 80 लीटर की टंकी है। अभी तकरीबन ये 60% से ज़्यादा इस्तेमाल हो चुकी है। और मोटरवे शुरू जब होता है तो यानी इस्लामाबाद मुल्तान वाला, तो शुरू में अटक के नए पेट्रोल पंप बने हुए हैं। तो वहाँ से अगर आप टॉपअप करा सके तो सही है, वरना सियाल से अपनी टंकी फुल करा लें। और मेरे 80 लीटर का टैंक है तो ये मतलब 60% ज़्यादा कंज्यूम हो चुका हुआ। इसका मतलब है कि 40 लीटर से ज़्यादा कंज्यूम हो गया हुआ है। 10 किलोमीटर की एवरेज दे रही है इस वक्त। तो 40 मेरे ख्याल से 50-55 लीटर कंज्यूम हो चुका हुआ है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि जब आप वहाँ से निकलें तो यानी कि अटक जब शुरू में आए तो अपना टंकी फुल करवा लें, या फिर सियाल से तो लाजमी करवा ही लें। और दूसरा ये कि गूगल मैप्स लगा लें, क्योंकि ये फॉग बहुत ज़बरदस्त हो रही है यहाँ पे। तो गूगल मैप्स लगाने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको ये मोटरवे का रास्ता पूरा दिखा देगा यहाँ से, ठीक है ना। और दूसरा ये कि अगर कहीं आप रास्ता भटक भी जाएंगे तो आपको सही ना ये रिवर्ट करने में या फिर वापस अपनी जो नहीं है वो सही जगह ढूंढने में आपको बड़ी आसानी करेगा। तीसरा ये कि आपको शॉर्टकट वगैरह सारे पता चल जाएंगे। अभी यहाँ से हमें मोटरवे जो पकड़नी है तो ये बड़ी आसानी से हमें बता देगा कि अब यहाँ से हमें कौन से रास्ता लेके वापस मोटरवे चढ़ना है और सखर का अपना सफ़र शुरू करना है। इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 10:15 और ये हम लोग मुल्तान से सखर मोटरवे पे चढ़ने लगे हैं। लेकिन ये मोटरवे बंद की हुई इन्होंने फॉग की वजह से, और फॉग आप देख सकते हैं कितनी शदीद हो रही है इस वक्त यहाँ पे, है ना। तो जब भी इस तरह का मामला हो तो ज़रूर चेक कर लें। वैसे हमारे यहाँ पे हेल्पलाइन पे इतनी यानी कस्टमर सर्विस इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं होती, बस वो रिकॉर्डेड लाइन चल रही होती है कि मोटरवे खुली है या बंद है। लेकिन ये कि हम वो चेक करके निकले नहीं है। तो
आप लोग जब भी निकलें तो ये मेक श्योर कर लें होटल छोड़ने से पहले कि मोटरवे खुली हुई है या बंद है। तो अभी इस वक्त 10:15 हो रहे हैं, लेकिन ये कि मोटरवे इस वक्त हमारी बंद है और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कब मोटरवे खुलेगी। अब 11 बजे खुलती है या 10:30 बजे खुलती है, देखें क्या होता है। क्योंकि यहाँ से अभी जो गूगल आंटी बता रही है वो 11 घंटे का रास्ता है कराची के तक का। तो 11 घंटे के रास्ते का मतलब ये कि रास्ते में अभी ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा 4 नमाज़ें आनी है। तो तकरीबन 2 घंटे हमें ऊपर लगेंगे, बीच में चाय वगैरह के लिए ब्रेक लेंगे, सब चीज़ें मिलाएंगे। तो 12:30 बजे मोटरवे खुली है मुल्तान की टूवर्ड्स सक्खर, और बस अभी हम निकले हैं मोटरवे से। मोटरवे पे दोबारा चलें और ये पीछे मस्जिद है, पहला सर्विस स्टेशन जो आया है। अब यहाँ से पहले फ्यूल टॉप अप कराएंगे, पहले तो नमाज़ पढ़ेंगे ज़ोहर की, फिर फ्यूल टॉप अप कराएंगे, पानी वानी लेंगे, फिर यहाँ से अब आगे निकलेंगे अब सक्खर की तरफ। तो अभी हो रहा है टाइम 5:17। हम लोग सक्खर मुल्तान हाईवे पे चले थे 1:10 के ऊपर, और अभी तक हमारा इस्लामाबाद से सफ़र हो चुका है 980 किलोमीटर। इस यहाँ पे आके हमने असर की नमाज भी पढ़ ली हुई है बिल्कुल सक्खर मुल्तान हाईवे से, मोटरवे से उतरने के बाद। और जो मेरी गाड़ी की पीछे रस्सियाँ थोड़ी ढीली हो गई हुई थी, जो सामान हमने बांधा हुआ उसको भी हमने कस के टाइट किया है। और अब मगरिब में 10-15 मिनट बाकी हैं, असर पढ़ लिया हमने। थोड़ी देर के बाद हम मगरिब के स्टॉप लेंगे और फिर उसके बाद फिर या तो कराची पहुंच के इशा पढ़ेंगे, या फिर रास्ते में हमारी एक दावत की है हमारे एक अजीज़ ने कानपुर में, या तो फिर वहाँ पहुंच के इशा पढ़ेंगे। पहले तो मैं हम एक ही होता था ना पर। हाँ, लाइट नहीं आ रही गाइस। इस वक्त रात के बज रहे हैं 1:30, और इस वक्त हम खड़े हुए हैं कराची हैदराबाद मोटरवे पे। तो हम संडे को, बल्कि संडे को नहीं, कब चले थे, सैटरडे को दोपहर में हम निकले थे 1:50 पे इस्लामाबाद से, और अभी हो रहे हैं इतवार की रात के, यानी मंडे मॉर्निंग 1:33 AM। इसके अंदर से हमें वो माइनस करना पड़ेगा कानपुर का 2 घंटे का स्टे, मुल्तान का 12 घंटे का स्टे, फिर जो 1.5 घंटे का जो मोटरवे बंद रही वो माइनस करना पड़ेगा। इसके अलावा तकरीबन 1.5 से 2 घंटे नमाज़ों के माइनस करने पड़ेंगे। तो उस सारी चीज़ों को माइनस करने के बाद फाइनली अब हम कराची हैदराबाद मोटरवे पहुंच चुके हैं। और यहाँ से एक दफ़ा आपने मोटरवे टच कर लिया तो यहाँ से तो कराची सीधा सीधा है। तो यहाँ पे हम अपने वीलॉग को ख़त्म करेंगे और मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीलॉग में। तो जुड़े रहेगा हमारे चैनल के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी गाइस। तो ये वीडियो ख़त्म होने से पहले कुछ ज़रूरी बातें मेरे जहन में आ गई, जो कि पिछली वीडियोस के कमेंट्स में अक्सर मेरे से पूछते भी हैं देखने वाले। तो उन सवालों का मैंने सोचा इस दफ़ा वीडियो के अंदर ही जवाब दे दूँ, हालांकि कमेंट के अंदर भी कोशिश करूँगा डाल दूँ उसको मैं। तो एक पहली चीज़ तो जो लोग मुझसे अक्सर ही पूछते हैं कि यार आप इतने लंबे सफ़र पे गए, आपने ये नहीं बताया कि एक्सपेंडिचर आपका कितना आया। तो मेरा तकरीबन 145 लीटर 145 लीटर्स का डीजल कंज्यूम हुआ है पूरे ट्रिप के अंदर, यानी इस्लामाबाद टू कराची एंड टू एंड, जो कि मैं समझता हूँ कि अच्छा एवरेज दिया है हाईवे के हिसाब से। जो इतना सामान वगैरह भी हमने बांधा हुआ था, पूरी फैमिली भी साथ थी। एक तो ये खर्चा है, दूसरा इसके अलावा 3,500 से 4,000 के दरमियान जो है वो टूल टैक्स और ये सारी चीज़ लगी है। मोटरवे का टैक्स जो टूल प्लाजा का होता है, टूल टैक्स जिसको हम कहते हैं आमतौर पे, चाहे चुंगी पे दें या वो मोटरवे पे दें। तीसरा, अगर जो मैं हमने होटल कराया था वो होटल रीजनेबल था, बहुत ज़्यादा लाविश भी नहीं था, लेकिन अच्छा मुनासिब कमरा था उसका। तो उसका तकरीबन 8-8,500 रुपये किराया था। वो ओवरनाइट का हमने वो दिया। बाकी खाना पीना तो अपने उसके ऊपर है भाई, सवाब दीद पे, जितना आप अपने हिसाब से करना चाहें वो कर लें। तो मोटे मोटे ये हमारे खर्चे थे। दूसरा ये कि रात में चूंकि हम लोग का सफ़र आ रहा था वापसी का, मैं हमारा खैरपुर पे 2-3 घंटे का स्टे था। तो रात का सफ़र लग रहा था जब हम कराची आ रहे थे। तो ये काजी आबिद वाला और जो आमरी ब्रिज हम लेते हैं उससे जो सेवन वाले रास्ते से होके आते हैं, पिटारू से निकलते हुए फिर हम हैदराबाद इंटरचेंज से पहले पहुंचते हैं। तो अक्सर लोग ये कहते हैं रात में वो रास्ता सही नहीं है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे ऐसा कोई थ्रेट वहाँ पे नज़र नहीं आया। लेकिन ये कि रात में जो जाते वक्त भी और वापसी में भी जो मैंने एक चीज़ नोट की कि इस रास्ते के अंदर 2-3 जगहों पे इन्होंने जो इंटरसेक्शन निकाला हुआ है या जो उन्होंने रोड को मोड़ा हुआ है, इस तरीके से मोड़ा हुआ है, आगे आपके बैरियर इस तरह से रखे हुए हैं कि वो काफ़ी रिस्की हो जाता है, आपको दिखता नहीं है रात के अंदर, तो एमरजेंसी ब्रेक्स लगाने पड़ जाते हैं।
तो वो आपको थोड़ा सा विजिलेंट होना पड़ेगा वहाँ पे। थोड़ा सा आपको मोहतात होकर चलानी पड़ेगी गाड़ी को, अचानक आ जाते हैं सामने। तो वो उसके अलावा मुझे इस रास्ते के अंदर और कोई सच परेशानी नहीं हुई। हाँ, ये कि रश कम होता है यहाँ पे, तो थोड़ा वीराना होता है, तो इस वजह से एक हमारे यहाँ पे जैसे आप कराची के करीब आते हैं तो एक साइकोलॉजिकली आपके अंदर एक चीज आ रही होती है कि यार ये थोड़ा रिस्की है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा कोई इस रास्ते के अंदर और कोई परेशानी नहीं हुई। तो ये बड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप गाजियाबाद वाले रास्ते से आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा। बाकी मोटे मोटे खर्चे जो मेरे जहन में है वो मैंने आपको बता दिए। तो बस दुआओं में याद रखिएगा अपनी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।